ये हमारा मार्केट है। अब फेयर वैल्यू गैप हमेशा तीन कैंडल्स को मिला के बनता है। आपको क्या करना है कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल का हाई है और जो थर्ड कैंडल का लो है उसको मार्क करना है। अब जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जो भी गैप होगा उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब अगर फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में ओवरलैप कर रहे हो, मतलब कि उनमें गैप ना हो, तो वो हमारा फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड माना जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में गैप होता है तभी ये हमारा फेयर वैल्यू गैप वैलिड माना जाएगा। अब बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को भी देख लेते हैं। ये हमारी तीन बेयरिश रेड कैंडल है। अब जो हमारी फर्स्ट कैंडल का लो है और थर्ड कैंडल का हाई है, इन दोनों के बीच में अगर कोई गैप होता है तो वो एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप में काउंट होगा। तो फेयर वैल्यू गैप को मैं लाइव चार्ट में भी दिखा देता हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। और यहां पर मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है, लेकिन आप फेयर वैल्यू गैप को किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और आप यहां पे देखो, इस फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई के बीच में गैप है, तो ये एक प्रॉपर बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। अब इसको एफवीजी मार्क करके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको दिखेगा कि इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो के बीच में भी गैप है। तो ये हमारा कौन सा फेयर वैल्यू गैप होगा? बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब यहां पे एक और सेम साइड का फेयर वैल्यू गैप भी है, क्योंकि इन दोनों कैंडल के बीच में गैप है, और इसको भी मैं बियरिश फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लूंगा। इसके जस्ट आगे देखो, आप यहां पर एक और बुलिश फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, तो मैं इसको भी मार्क करूंगा। अगर आप नोटिस करोगे तो इस पूरे चार्ट पर हमें काफी सारे फेयर वैल्यू गैप मिल रहे हैं। अब इनमें से कौन सा काम करेगा, कौन सा नहीं, किस पर हमें एंट्री लेनी है ताकि प्रॉफिट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी आगे वीडियो में आएगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के बारे में। तो ये हमारा मार्केट है। इसमें फेयर वैल्यू गैप कहाँ बन रहा है? यहां पर, क्योंकि इन दो कैंडल के बीच में प्रॉपर गैप है। अब इस फेयर वैल्यू गैप का 50% एरिया जो होगा उसे हम बोलेंगे सीई, मतलब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। अब सीई को हम यूज करते हैं किसी भी फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेंथ को देखने के लिए। अगर यहां पर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में जाकर इस सीई वाले लेवल को टच करता है और जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है उससे ऊपर क्लोज करती है, तो वो फेयर वैल्यू गैप एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप की कैटेगरी में आता है। चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि मार्केट वहां से एक बड़ा मूव देगा। अब मान लो प्राइस फेयर वैल्यू गैप में जाकर सीई को टच करे और फेयर वैल्यू गैप के एरिया में ही क्लोज कर दे, मतलब सीई वाले एरिया के ऊपर क्लोजिंग करे, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग एफजी की कैटेगरी में आता है। हम उसको भी ट्रेड करेंगे, वो भी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप होता है। लेकिन अगर प्राइस इस सीई के नीचे जाके क्लोजिंग करे तो उस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, वो एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा हमारा। अब मैं सीई का लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहां पर मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट खोला 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और अब हम फेयर वैल्यू गैप के साथ सीई को ढूंढते हैं। तो यहां पर आपको दिखेगा कि इन दो कैंडल के बीच में गैप है, तो ये हमारा काउंट हो गया एज अ फेयर वैल्यू गैप। अब हमें सीई के रूल को अप्लाई करना है। अब यहां पर आप नोटिस करोगे कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाती है और इस सीई वाले एरिया के ऊपर क्लोज होती है, तो ये हमारा एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप में काउंट होगा। अब इसके बाद क्या करती है, मार्केट ऊपर जाती है और यहां पर एक और फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख रहा है मेरे को, हम इसको भी मार्क कर लेंगे। अब नेक्स्ट मार्केट फेयर वैल्यू गैप में डिप करती है और सीई के ऊपर क्लोजिंग करती है, तो ये भी एक हमारा वैलिड फेयर वैल्यू गैप में काउंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको अगेन एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख रहा है, हम इसको भी मार्क करेंगे। प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और सीई को भी टैप किया और फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग दी, तो ये भी हमारा एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप में काउंट होगा। अब इसके बाद मार्केट नीचे गई। अब आपको कौन सा फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करना है, क्या टारगेट लगाना है, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप को मिलाकर एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना। तो ये हमारा मार्केट है। अब मैं यहां पर अपना फर्स्ट रूल अप्लाई करूंगा जो कि है लिक्विडिटी स्वीप। तो ये हमारा एक लो है जिसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी। अब मैं ये चाहता हूं कि मार्केट पहले इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप करे और इन सो के स्टॉप लॉस को हिट करे। आप देख सकते हो कि मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है, तो यहां पर मेरा फर्स्ट रूल लिक्विडिटी स्वीप का पूरा हुआ। अब सेकंड रूल आता है हमारा फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना। तो इस लेग में हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये और एक ये फेयर वैल्यू गैप है।
जिसे हम मार्क कर लेंगे। इतने सारे फेयर वैल्यू गैप है, उनमें से कौन सा काम करेगा और एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे हमारा थर्ड रूल, जो कि है डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब हमें बाय करना हो तो हम डिस्काउंट में बाय करेंगे और प्रीमियम में सेल करेंगे। तो ये हमारा डिस्काउंट जोन है और ये हमारा प्रीमियम जोन है। अब ये फेयर वैल्यू गैप स्ट्रांग है या नहीं, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे हमारा फोर्थ रूल, जो कि है मार्केट पीडीआरए को ओवरलैप करे। अब पीडीआरए के बारे में आपको बताऊं तो जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, उनको हम पीडीआरए बोलते हैं। अब आपको यहां पर देखना है कि किस फेयर वैल्यू गैप के पीछे पीडीआरए का ओवरलैप हो रहा है। जैसे यहां पर आप देखोगे, इस जगह हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक था जिसका ओवरलैप हो रहा है हमारे फेयर वैल्यू गैप के साथ, मतलब ये एक दूसरे को आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा फोर्थ रूल भी फुलफिल हो गया। अब आता है फिफ्थ रूल, ऑर्डर ब्लॉक नियर एफपीजी, मतलब फेयर वैल्यू गैप से पहले कोई ऑर्डर ब्लॉक भी होना चाहिए। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमारा ये रूल भी पूरा हुआ। अब मैं आपको इतने सारे रूल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केट पूरे दिन ऊपर नीचे चलता है। आपको अपने रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे ताकि आपकी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो। तो अभी तक हमारे 5 रूल कंप्लीट हो गए। पहला रूल था लिक्विडिटी, जो कि पूरा हुआ। सेकेंड रूल था फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना, वो भी पूरा हुआ। फिर तीसरा रूल था डिस्काउंट एंड प्रीमियम, वो भी कंप्लीट हुआ। और फिर फोर्थ रूल था पीडीआरए का ओवरलैप, वो भी पूरा हुआ। और उसके बाद लास्ट था फेयर वैल्यू गैप नियर ऑर्डर ब्लॉक, वो भी कंप्लीट हो गया। अब इन 3 में से हमने अपना वैलिड फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई कर लिया और देखते हैं मार्केट आगे क्या करती है। मार्केट रिवर्स करती है। जिन्होंने भी इस फेयर वैल्यू गैप को देखकर ट्रेड लिया था, उनके स्टॉप लॉस को हिट करती है और हमारे फेयर वैल्यू गैप पर टैप करती है। तो मैं यहां पर एंट्री करूंगा एक प्रॉपर रिवर्सल कैंडल बनने के बाद और एसएल लगाऊंगा इसके लो के नीचे और टारगेट रखूंगा मिनिमम 1 to 1 या फिर 1 to 3 का। आई होप आपको सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। अब इन्हीं रूल्स को रियल चार्ट में अप्लाई करते हैं। और यहां पर मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ये अभी रिसेंट का ही ट्रेड है जो मैंने भी कैप्चर किया था, और उसी का ब्रेकडाउन मैं दिखाता हूं आपको। और यहां पर हम एक एक रूल को अप्लाई करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल था लिक्विडिटी शिप। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि गोल्ड इस लेवल से ऊपर गया था। ये जोन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट यहीं से ऊपर गया था। तो अब इस जोन के नीचे हमें क्या मिलेगी? लिक्विडिटी। लोग क्या सोचेंगे कि प्राइस इस सपोर्ट पे आएगा और ऊपर जाएगा तो वो यहां पर बाय करेंगे, लेकिन हम वेट करेंगे उनके स्टॉप लॉस के हिट होने का और हमें मिल जाएगी लिक्विडिटी। तो अब आगे देखो, मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करती है, सबके स्टॉप लॉस को हिट करती है और हमें मिल जाती है लिक्विडिटी और मार्केट रिवर्स कर जाती है। अब यहां पर मार्केट ने सेलर और बायर दोनों को ट्रैप कर दिया और हम भी यही चाहते थे। तो यहां पर हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ लिक्विडिटी स्वीप का। अब हम सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे जो था फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना। तो आप यहां पर देखो, इन 2 कैंडल के बीच में गैप है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप। इसको मैं मार्क कर लेता हूं और एक फेयर वैल्यू गैप ये रहा। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको इन 2 कैंडल के बीच में गैप दिखेगा। आपको छोटे से छोटा फेयर वैल्यू गैप भी मार्क करना है, वो भी मार्केट में काम करता है अगर हमारे सारे रूल अप्लाई होते हैं तो इस पर्टिकुलर लैग में हमारे पास 2 फेयर वैल्यू गैप है। अब इन 2 में से कौन सा सबसे ज्यादा काम करेगा और हम किस पर ट्रेड लेंगे, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे हमारा थर्ड रूल जो कि था प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। मैं यहां पे बाय कर रहा हूं, तो मैं डिस्काउंट जोन में फेयर वैल्यू गैप को ढूंढूंगा। तो ये हमारा डिस्काउंट जोन का फेयर वैल्यू गैप है, इसको मैं मार्क कर लूंगा एज अ फेयर वैल्यू गैप। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो डिस्काउंट जोन में है और ये वाला प्रीमियम जोन में है। तो मैं डिस्काउंट वाला चूज करूंगा क्योंकि मैं बाय कर रहा हूं। अभी तक हमारे 3 रूल कंप्लीट हो गए। अब चौथा रूल आता है पीडीआरए का ओवरलैप। तो ये जो कैंडल है हमारी, वो ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रही थी पहले, लेकिन जब इस लेग ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी तो ये एरिया बन गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक। अब जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है वो ब्रेकर ब्लॉक के एरिया में आना चाहिए। तो ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है वो ब्रेकर ब्लॉक के एरिया में ही है। तो ये हमारा फोर्थ रूल भी कंप्लीट होता है। अब हम अप्लाई करेंगे हमारा लास्ट रूल, ऑर्डर ब्लॉक नियर फेयर वैल्यू गैप। तो ये जो कैंडल है
वो हमारी बनेगी ऑर्डर ब्लॉक। तो इसको मैं मार्क कर लूंगा एज एन ऑर्डर ब्लॉक। अब जो ये फेयर वैल्यू गैप है मेरा, वो इस ऑर्डर ब्लॉक के जोन में ही है। तो ये फेयर वैल्यू गैप सबसे हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप है एंड मैं इसे ही ट्रेड करूंगा और बाकी कुछ नहीं देखूंगा। तो प्राइस यहां इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है और यहां पर मैं अब बाय करूंगा। ऐसे लगाऊंगा इस लो के नीचे और टारगेट रखूंगा 1/2 या फिर 1/3 का। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने 1/3 का टारगेट अचीव किया। आप इसको पहले प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, फिर आप इसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। आई होप आपको फेयर वैल्यू गैप के साथ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।